नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उद्धव ठाकरे पर बड़ा हमला बोलते हुए सीधे तौर पर यह संकेत दिया है कि राजनीति में धोखा देने वाले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, उनको सबक सिखाना जरूरी है। इसी के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री ने यह भी कहा कि हमने कभी भी उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने का वादा नहीं किया था और इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि हम बंद कमरे में राजनीति करने वाले लोगों में से नहीं हैं, हम सीना ठोक के सबके सामने राजनीति करते हैं। आपको बता दें, दरअसल अमित शाह 2 दिन के महाराष्ट्र दौरे पर हैं और इस दौरान जहां उन्होंने कल लाल बाग के राजा गणपति बप्पा मौर्य का दर्शन किया और इसके बाद उन्होंने बीजेपी कोर कमेटी की बैठक की और इसके साथ ही वो देवेंद्र फडणवीस के आवास और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आवास पर भी पहुंचे और इसी के साथ ही ये दौरा बेहद खास माना जा रहा है बीएमसी चुनाव को लेकर के। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि जहां गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र पहुंचे हुए हैं, अमित शाह ने सोमवार को शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि जो लोग पॉलिटिक्स में धोखा देते हैं उन्हें सबक सिखाने की जरूरत है। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे सरकार बनने के बाद अमित शाह पहली बार महाराष्ट्र पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि बीजेपी नेताओं को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना ही असली शिवसेना है जो हमारे साथ है। साथ ही अमित शाह ने कहा कि शिवसेना में टूट एक व्यक्ति की लालच की वजह से हुई है। सत्ता के लिए उद्धव ने विचारधारा से समझौता कर लिया। वहीं सूत्रों के मुताबिक अमित शाह ने मीटिंग में पार्टी नेताओं से कहा कि मैंने उद्धव ठाकरे को कभी भी मुख्यमंत्री बनाने का वादा नहीं किया था। हम बंद कमरे में राजनीति नहीं बल्कि सीना ठोककर राजनीति करने वाले लोग हैं। अगर हम बयान दिए होते तो शिवसेना के नेताओं को जरूर मुख्यमंत्री बनाते। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 2019 का विधानसभा चुनाव बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर एक साथ लड़ा था। 288 सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी को 105 और शिवसेना को 55 सीटें मिली थी। चुनाव के बाद शिवसेना ने 2.5 साल के सीएम बनाए जाने की अपनी मांग को बीजेपी के सामने रखा। शिवसेना का कहना था कि अमित शाह और उद्धव ठाकरे के बीच हुई इस चुनाव पूर्व सहमति बन गई थी। आखिर में शिवसेना के इस मांग पर बीजेपी तैयार नहीं हुई, जिसके बाद शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर महाविकास अघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में बना ली। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में देखने को मिला कि 20 जून 2022 को पहली बार एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के 20 विधायक बागी होकर सूरत और फिर वहां से गुवाहाटी चले गए। धीरे धीरे इन विधायकों की संख्या बढ़ती गई और टोटल इन विधायकों की संख्या 39 हो गई, जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने अपने सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। आपको बता दें, जिसके बाद 30 जून को बीजेपी के सहयोग से शिंदे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और वर्तमान में 5 याचिकाओं के साथ शिवसेना का विवाद सुप्रीम कोर्ट में है। 23 अगस्त को कोर्ट ने इसे संवैधानिक बेंच में ट्रांसफर भी कर दिया है। आपको बता दें, इसी के साथ ही अमित शाह ने कहा कि ठाकरे ने सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि विचारधारा को भी धोखा दिया है। उन्होंने महाराष्ट्र के लोगों के जनाधार का अपमान किया है। मुंबई नगर निकाय चुनाव का बिगुल फूंकते हुए अमित शाह ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से शिवसेना को उसके घरेलू मैदान पर गहरा घाव देने की बात कही है। अमित शाह ने ठाकरे पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने पीएम मोदी और देवेंद्र फडणवीस के नाम पर 2019 के चुनाव में वोट मांगने के बावजूद एनसीपी और कांग्रेस के समर्थन से मुख्यमंत्री बनने के लिए हर चीज से समझौता किया है। इसी के साथ ही केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बीजेपी नेताओं और चुनिंदा पदाधिकारियों की बैठक में कहा कि अगर आप किसी शख्स को किसी भी स्थान पर मारते हैं तो ये दुख होता है, जब आप किसी शख्स को उसके घरेलू मैदान पर मारते हैं तो ये दर्द और भी गहरा होता है। अब ये समय शिवसेना को गहरा घाव देने का है। आपको बता दें कि जल्द ही बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं और इसी
इसी बात को लेकर कहीं ना कहीं रणनीति बनाते हुए अमित शाह नजर आए और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और सांसदों को ये बात कही और ये चीजें समझाई कि शिवसेना को इस बार बीएमसी में हार का सामना करना होगा। आपको बता दें कि गणपति उत्सव के दौरान अमित शाह महाराष्ट्र की राजधानी के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। आपको बता दें कि अमित शाह ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले खेमे की मदद से शिवसेना को बीएमसी से बाहर करने का भी पूरी तरीके से रणनीति बना ली है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं अब सभी से पूछ रहा हूं कि जब तक बीजेपी मुंबई पर नियंत्रण नहीं कर लेती, आप महाराष्ट्र नहीं जीत सकते। असली शिवसेना हमारे साथ आ गई है। अब उद्धव ठाकरे को उसकी जगह दिखाने का समय आ गया है। इसी के साथ ही शाह ने कहा कि वो शिवसेना यानी कि शिंदे गुट और बीजेपी गठबंधन के लिए बीएमसी की 227 सीट में से 150 सीट जीतने का लक्ष्य तय कर रहे हैं। साथ ही अमित शाह ने कहा कि अब यह निश्चित है कि बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में निकाय चुनाव जीतेगी। आपको बता दें कि ये शुरू से ही माना जा रहा था, कल से ही माना जा रहा था कि ये जो 2 दिवसीय महाराष्ट्र का दौरा होने वाला है केंद्रीय मंत्री का, वो बेहद ही खास है और बीएमसी चुनाव के मद्देनजर ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा था। और जिस तरीके से उन्होंने बीएमसी चुनाव का बिगुल फूंक दिया है और अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कई बड़ी बातें कही है और इसी के साथ ही सीधे तौर पर उद्धव ठाकरे को यह नसीहत भी दी है और कहा कि पॉलिटिक्स में धोखा देने वालों को सबक सिखाना जरूरी है। इसी के साथ ही जब सरकार टूटी थी महाविकास अघाड़ी की और एकनाथ शिंदे अपने विधायकों के साथ अलग हो गए थे, तब भी उद्धव ठाकरे बार बार यही कहते हुए नजर आए थे कि बीजेपी ने उन्हें धोखा दिया और बीजेपी ने उनसे वादा किया था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन वो अपनी बात से अलग हो गए। उन्होंने अपनी बात का समर्थन नहीं किया। लेकिन देखने को मिला कि कैसे देवेंद्र फडणवीस ने भी इस बात से साफ इनकार किया कि कभी भी ना तो गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसा कोई वादा किया है, ना ही प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा कोई वादा किया था कि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या शिवसेना के किसी नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। बल्कि जो चुनाव हुए थे 2019 के, उसमें वोट भी सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी और इसी के साथ ही देवेंद्र फडणवीस के नाम से मांगे गए थे, बीजेपी शिवसेना के गठबंधन से मांगे गए थे। जिसके बाद कल भी अमित शाह ने लोगों को संबोधित करते हुए इस बात पर पूरी तरीके से एहतियातन कहा है कि कभी भी उन्होंने उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने का कोई वादा नहीं किया। और इसी के साथ ही अमित शाह ने यह भी कहा है कि आज अगर शिवसेना टूटी है, आज शिवसेना के 2 गुट हुए हैं, तो वो सिर्फ सत्ता की लालच की वजह से हुए हैं। और कहीं ना कहीं जो आरोप लगते रहे हैं उद्धव ठाकरे पर कि उन्होंने अपनी विचारधारा को त्याग दिया है, अपनी विचारधारा से वो अलग चल रहे हैं, जिस विचारधारा के साथ बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना का गठन किया था, उस विचारधारा से पूरी तरीके से अलग हो गए हैं, जिसकी वजह से भी ये खामियाजा उद्धव ठाकरे को भुगतना पड़ रहा है और लगातार उनके विधायक जो हैं उनसे ही बगावत करते हुए नजर आए हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।